अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छी सेहत में होंगे, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दिस इज मोहम्मद एंड यू आर वाचिंग टेक एंड गेम वीडियोस। जी, तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे एक छोटे से सॉफ्टवेयर को 1 MB के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपनी किसी भी USB में विंडो का बूट बना सकते हैं। 7, 8, 10 कोई भी विंडो हो आप उसको बूटेबल बना सकते हैं अपनी USB के अंदर, और आप बगैर किसी CD को परचेज़ किए या उसको यूज़ किए अपने कंप्यूटर के अंदर और अपने लैपटॉप के अंदर उस USB को यूज़ करते हुए विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे उसको बूटेबल बना सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, उसके लिए आपको जाना है गूगल के ऊपर। गूगल पे जाके आपने टाइप करना है filehippo.com, तो आपको ये ले आएगा फाइलहिप्पो की मेन वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपने सर्च बार में टाइप करना है RUFUS, ये सॉफ्टवेयर है सामने आपको नज़र आ रहा है। साथ में USB भी बनी है क्योंकि ये डेफिनेटली एक USB के अंदर बूट बनाने के लिए यूज़ होता है। फ्री USB ISO क्रिएशन फॉर विंडोज़। ISO विंडोज़ का वो फॉर्मेट होता है जो यूज़ होता है बूटेबल USB बनाने के लिए, जो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा जो भी विंडो आपने इंस्टॉल करनी है 7, 8 और 10। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे डाउनलोड करते हैं तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बता दीजिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूँगा। तो इसको आपको यहाँ से करना है डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरह की एक exe फाइल आ जाएगी। ये 3.10 इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो आपको कर लेना है इसको ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने इसका लेआउट आ जाएगा जो बिल्कुल ही सिंपल सा लेआउट है। छोटी सी फाइल है ये, 1.3 और 1.4 MB की ये फाइल है। ये इसका मेन लेआउट है, 3.10 इसका लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस जो मैंने अटैच की है, मैंने अपनी जो USB अटैच की है वो 16 GB की है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप इसके अंदर Windows 10 का सेटअप इंस्टॉल करेंगे जो कि 64 बिट होगा, या Windows 7 का करेंगे जो कि 64 बिट होगा, तो माइट पॉसिबल वो 4 GB से ज़्यादा की स्पेस ले ले। तो आपके पास कम से कम 6 GB की USB लाजमी होनी चाहिए ताकि आपको मेमोरी के साइज़ का इशू ना आए। तो 6 GB, 8 GB की USB, 4 से ज़्यादा की USB होनी चाहिए, 4 GB की ना हो, कम से कम 6 GB की हो, और आप उसको फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है अपनी फ़ाइल को, ISO को, जो आपने यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लिया होगा, जहाँ पे भी पड़ा होगा आपने वहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 सेटअप हैं, एक Windows 7 लाइट एडिशन है और दूसरा मेरे पास Windows 10 है। तो Windows 10 का जो मेरे पास है ये 64 बिट है। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से ओपन। जैसे आपने यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है तो यहाँ पे पार्टीशन स्कीम में आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, एक आएगी MBR, एक आपके पास आएगी GPT। अगर आपके पास एक लेटेस्ट लैपटॉप है जो आजकल आ रहे हैं हमारे पास 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 7, 8, 9, 10, तो आप उसके अंदर जो विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे वो GPT में होगी। लेकिन अगर आपके पास एक पुराना लैपटॉप है या पुराना सिस्टम है, कोड ड्यू, डुअल कोर वगैरह, तो उनके अंदर जो मोस्ट प्रोबेबली जो इंस्टॉल होगी वो MBR की होगी। तो आपने इसको MBR को सेलेक्ट कर लेना है। ये आप अपने बायोस में जाके चेक कर सकते हैं कि आपको GPT चाहिए, ये UEFI की है, और जो आपको MBR चाहिए वो बायोस UEFI सी में, इसमें दोनों होते हैं। तो आपने सेलेक्ट चेक कर लेना है कि आपके कंप्यूटर में कौन सी होगी, मोस्ट प्रोबेबली MBR की ही होगी। तो आपने इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर आपने चेक कर लेना। यहाँ पे NTFS के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेट करेगा, आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, आगे इसको कुछ नहीं करना आपने। वॉल्यूम लेबल आप इसका चेंज कर सकते हैं कि आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। तो हम इसका नाम रख लेते हैं Windows 10। तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं स्टार्ट। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपकी USB के अंदर कोई भी डाटा है जो इंपॉर्टेंट है तो उसको आप साइड पे सेव कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसको करेंगे बूट बनाने के लिए तो आपके USB को कम्प्लीटली फॉर्मेट कर देगा। हम इसको ओके कर देते हैं। डिलीटिंग पार्टीशन आप देख सकते हैं सामने हो रही है। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आपकी USB के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है जो अगर ये डिलीट कर भी दे तो वो आपका जो डाटा है वो लॉस ना हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं कि उसको इसने बूट बनाना शुरू कर दिया है। फ्यू सेकंड्स लगेंगे, फ्यू सेकंड्स तो ही 4-5 मिनट्स मैक्सिमम, 3-4 मिनट्स आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो ये आपका ISO जो है उसको बूटेबल बना देगा और USB आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 6-7 काफ़ी स्पीड से जा रहा है। कुछ मिनट के अंदर आपकी जो फाइल है ये तैयार होकर आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पे जहाँ पे अभी स्टॉप का है उसके साथ ही आपके पास स्टार्ट का बटन आ जाएगा। तो आपको सिंपली इस फाइल को बंद कर देना है ऊपर से, और कुछ भी नहीं करना। फाइल आपकी रेडी हो जाएगी और आप फिर इसको अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 90% से प्लस जा चुका है। तो विद इन फ्यू सेकंड्स ये इंस्टॉल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है जी, ये रेडी हो चुकी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय।